अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दिल से ढेर सारी आप लोगों के लिए दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखें, आमीन। तो जी माशाल्लाह शाम का टाइम है। अब शाम से वीडियो स्टार्ट करूँगी क्योंकि इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी ना, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। और समीउल्लाह को देखें, समीउल्लाह की तो नींदें ही नहीं पूरी हो रही। हाँ समीउल्लाह, नींद नहीं पूरी हो रही, थक जाती है। और शादियों में मुझे लग रहा है खेलने जाते हैं, खाना पीना कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ खेलना होता है। इनको बुलाना पड़ता है कि आ जाओ मम्मा के पास बैठ जाओ, ज़रा हवा ले लो, कोई इनको होता पता नहीं होता, इनकी अपनी दुनिया होती। कल मैंने आप लोगों को दिखाया था ना, तो बस ये है कि मेकअप मैंने निकालना स्टार्ट कर दिया, कपड़े मैंने प्रेस कर दिए हैं, सैंडल अभी निकालती हूँ, बच्चों के कपड़े भी निकालती हूँ और कमरे में लेकर आती हूँ। और इनको मैं कब से उठा रही हूँ कि उठ जाओ, मुँह हाथ धो लो। और इनकी नींदें नहीं पूरी हुई, थकावट इतनी ज़्यादा मुझे भी हो गई क्योंकि आदत नहीं है ना इतना जाने की, वहाँ बैठ तैयार होने की, मेकअप करने की। तो काफ़ी टाइम बाद शादियाँ आती हैं ख़ानदान में, ज़ाहिर बात है साल 2 साल 1.5 साल बाद ही फंक्शन आते हैं। तो अल्लाह ताला सब बच्चियों के नसीब कर अच्छे करें, और जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई उनकी अच्छे अच्छे नसीब खोले अल्लाह, अच्छे घरों में भी आके जाए और खुश व आबाद रखे। ढेर सारी आप लोगों के लिए दुआएं हैं। और जिन बच्चों के फंक्शन स्टार्ट हैं, शादियाँ हो रही हैं, चाहे वो लड़के हैं लड़कियाँ, अच्छे खैरियत के साथ उनके फंक्शन हो और जोड़ियाँ सलामत रखें, माँ बाप को खुश व आबाद रखें। ढेर सारी आप लोगों के लिए दुआएं हैं, अल्लाह ताला तमाम लोगों की परेशानियाँ दूर करे। तो बस ये मैं अपने लिए मेकअप निकाल रही थी। और ये देखें मैं आज पहनूंगी, अच्छा मैं पहनूंगी आज पिंक ड्रेस पहनूंगी ना, पिंक ड्रेस जो मैंने आपको दिखाया था, जो छोटी सिस्टर ने भेजा था, उसके साथ ही जो मैंने आपको दिखाया था ये वाला। देखें, आप कहेंगे आप ही ने ना ज्वेलरी सेट शॉपरों के अंदर रखे हुए हैं। मैंने अलग अलग शॉपर बना के रखे हैं क्योंकि मिक्स हो जाते हैं ना, तो चीज़ें अड़ जाती हैं। तो अल्लाह ना करे कि कोई चीज़ टूट जाए, कुछ हो जाए, तो फिर डर लगता है। तो मैंने तीनों फंक्शन के ना अलग अलग ज्वेलरी निकाल के रखी है। और ये देखें जी, उसके ये हैं जी कांटे, और इस वेट बिल्कुल नहीं है और बिल्कुल हल्के फुल्के हैं। ये मैं पहनूंगी अभी। और मैं निकाल रही थी मस्कारा, काजल, और समीउल्लाह से छुपा के रखना पड़ता है। समीउल्लाह की कोई ऐसी आदत है ना कि ये मेरी चीज़ों के ना वो इंजीनियर कर रहे होते हैं। और ये देखें जी, बस ये मैं निकाली थी अपना मस्कारा, काजल, और ये आंखों में लगाने वाला ये पेंसिल है। अच्छा, इस पेंसिल कितनी मज़े की बात है ना कि आंखों में लगाओ ना तो ये फैलती नहीं है, काजल लगाओ काजल फैल जाता है। तो ये पेंसिल, अच्छा काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे मुझे कि आपी जी आपने कौन सा कलर किया है। तो मुझे कलर का नाम सही याद नहीं क्योंकि मैं मेरी जो ऊपर जिठानी उन्होंने मुझे कलर किया है मेरे बालों का, तो मैं उनसे लाजमी पूछ के बताऊंगी कि मेरे बालों पे जो कलर किया है। तो पार्लर का काम थोड़ा बहुत जानती है, तो बस वो कलर ले आई थी, उन्होंने मेरे बालों में कर दिया। तो मैं लाजमी उनसे पूछूंगी, नंबर के साथ पूछूंगी कि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन सा कलर किया है। तो बस जल्दी से चीज़ें मैं बराबर करती हूँ। फिर हाँ, आज मैं चाह रही थी कि आप लोगों को अपना थोड़ा सा मेकअप दिखाऊँ करते हुए, क्योंकि काफ़ी माशाल्लाह कमेंट्स आ रहे थे कि ना आप बहुत अच्छा मेकअप किया हुआ, ये वो। फाउंडेशन भी आप लोगों को दिखाऊंगी, बल्कि फाउंडेशन मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये है जी फाउंडेशन, लिक्विड में है, ये देखें, नज़र आ रहा है सैफुल्ला? ये मैं आपको दिखा दूं करीब से भी, ये लिक्विड में है फाउंडेशन और बहुत ज़बरदस्त है। पहले आप कंसीलर लगाएंगे, कंसीलर के बाद ही आप फाउंडेशन यूज़ करें और उसके बाद फेस पाउडर। आप यकीन जाने से लगेगा जैसे आप पार्लर से तैयार होकर आए हैं। बस ये चीज़ें मैं उधर रख देती हूँ, सारी चीज़ें बराबर कर देती हूँ और फिर मेकअप स्टार्ट करते हैं। मैं भी जाती हूँ फेस वॉश करके आती हूँ जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये है जी अबिया। अबिया सलाम करो आंटी अंकल को। वालेकुम अस्सलाम। ये है जी अबिया का ड्रेस, बारबी डॉल लग रही है अबिया माशाल्लाह। और बहुत शौक है अबिया को फ्रॉक पहनने का ना, और अच्छा ड्रेस लग रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छी फ्रॉक है। मम्मा तो गई है फेस वॉश करने, मैंने कहा चलो जब तक मम्मा का ड्रेस दिखा देते, मम्मा को ना बताना, ठीक है कि आपका ड्रेस दिखाया है। चलो जी, ये है जी इनकी मम्मा का ड्रेस, कितना प्यारा है। और मम्मा भी फ्रॉक पहन रही हैं। मजाक करी थी, मम्मा को बता देना, हम कोई छुप के थोड़ी बना रहे हैं वीडियो, मम्मा देख लेंगे वीडियो व्लॉग में। और ये है जी इतना माशाल्लाह से दुपट्टा, ये रेडीमेड थी ना सूट, ये स्टिच करवाया था। हाँ, बहुत खूबसूरत कलर है। चलो आप भी जल्दी से तैयार हो जाओ, लाइट मेकअप कर लो, फिर फाइनल लुक दिखाएंगे, ठीक है आप लोगों की। बाल वाल भी बना लो। और आज बच्चे इतने एक्साइटेड है ना आपस में कि आप क्या पहन रहे हो, मैं ये पहन रही हूँ ड्रेस। लड़कियों का तो ऐसा ही होता है। मैं भी तैयार होने जा रही हूँ, ठीक है जी। आज मैं क्या पहनूंगा? आज क्या पहनोगे? आज आप जीन्स की पैंट पहनोगे और ऊपर चेक वाली शर्ट है। और जाओ हाथ मुंह भी धो के आओ और सही, ठीक है ना। दोपहर को तो वैसे नहला दिया था बच्चों को, दोबारा फ्रेश कर दिया था, लेकिन ये कि भी हाथ मुंह सही सही धो के आना। फिर मैं ये नहीं कि मैं आ गई ना पीछे तो मैंने रगड़ रगड़ के धुलवाना है मुँह, सही है, ठीक है। और ब्रश, हाँ ब्रश भी करो आप जाके। और हाँ, प्रेस करके मैंने सारे कपड़े रख दिए हैं। और समीउल्लाह का यहाँ मूड ख़राब है। क्या हुआ समीउल्लाह? मेरा बेटा क्या हुआ है?
चलो उठ जाओ, फ्रेश हो जाओ, आ जाओ। सुबह गए थे पेपर देने बच्चे, तो थक गए, तो फिर दोपहर को मैंने इनको सुला दिया। अब अकेडमी से उन्होंने छुट्टी दे दी, वो कह रही कल आना, आप संडे वाले दिन पढ़ाऊँगी, उनके वहाँ भी फंक्शन स्टार्ट है अकेडमी वाली की भी। और जो मेरा बेटा, आपको पता है आज क्या पहनाएंगी मम्मा? आज आप भी जीन्स की पैंट और ऊपर शर्ट पहनोगे, अच्छा है। कल तो समीउल्ला बहुत थक गए थे, बहुत ज़्यादा खेल खेल के। देखा था आपने सैफुल्ला जी कजन्स के साथ जो लगे हुए थे, और खेल खेल के खाना भी सही नहीं खाए, सिर्फ गोलगप्पे इन्होंने खाए। और सैफुल्ला आपने भी गोलगप्पे खाए, खाना आपने बिल्कुल ऐसे टेस्ट किया है, सिर्फ इन्होंने गोलगप्पे और खट्टा पानी ना, गले ख़राब हुए दोनों को। मैंने ना शादी के बाद डॉक्टर के पास लेके जाना है, या मैं बता दूँ। तो जी माशाल्लाह से अभी मैं तैयार होने लगी थी, और बस बड़ी नंद आ गई। और बड़ी नंद क्या लेकर आई हैं, ये देखें जी, चावल आ गए हमारे घर। चावल पे चावल और चिकन वाला पुलाव है। उन्होंने चावल बांटे थे, तो वो ऊपर पोर्शन में अब देने गई हैं, ऊपर जिठानी दिरानी को। और मैं तो अपने भाई रख रही हूँ। और यहाँ देखिए इनके भी मज़े हो गए हैं। खाना नहीं है, शादी में खाना खाना है, ये नहीं कि चावल आप अभी से खा लो, थोड़े तो टेस्ट करेंगे बस। चिड़िया जैसी बुरा के अभी टेस्ट कर लेंगी, तो बस ये अभी ये गरम गरम आए हैं, तो बच्चों ने भी थोड़े थोड़े खाए हैं। सैफुल्ला समीउल्ला मज़े के फुफो लेकर आई हैं, बच्चों ने भी थोड़े थोड़े खा लिए, मैं तो नहीं खा रही, मैंने भी चाय पिए। तो रखती हूँ इसको फ्रीज़र में, ये हमारा कल का स्टॉक आ गया है। तो जी ये मैंने छोटा मुन्ना सा कंसीलर निकाला, ये मेरे फेस पे ज़रा सही होता है। उसको मैं इस जगह पे, इन साइड्स पे, नोज़ पे, और ये जो होते हैं ना डार्क सर्कल थोड़े से, और ये आइज़ पे, और थोड़ा सा इस साइड पे, ये जगह हमारी थोड़ी सी डार्क होती है। बस इसको मैं अच्छा सा, इसको यहाँ इस साइड में ना हाथ की मदद से, मैं हाथ से पूरा मेकअप करती हूँ। और जो फेस पाउडर जाहिर सी बात है वो हम उसी से लगाते हैं, इसके स्पंज से ही लगाते हैं। आई शेड पे भी मैंने, मतलब ये आइज़ पे भी कर दिया, ताकि जो आई शेड है वो अच्छे तरीके से लग जाएंगे, ज़्यादा अच्छे प्रोमिनेंट होंगे। इसको मैं देखें कैसे मैंने जब ये लगाया है ना कंसीलर, देखें ये कैसे कवर होती जा रही है मेरी जगह। देखें हल्के हल्के जो डार्क सर्कल से थे, और ये जगह जैसे हमारी थोड़ी सी डार्क होती है, ये साइड चिन वाली। और इसको मैं ब्लेंड करके फिर आप लोगों को अगला फिर दिखाती हूँ, इस तरह तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। तो ये देखें जी, ये लिक्विड में मैंने फाउंडेशन निकाल लिया है, और इसको मैं हल्का हल्का सा डॉट लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। देखें हल्का हल्का सा लगाने में, और ज़रा कंजूसी से लगा रही हूँ, इसमें नहीं निकाल रही, इससे नहीं निकल रहा है। देखें प्रेस करने से, तो देखें बस 1 2 3, मतलब एक हल्का हल्का सा, देखिए मैं हल्का सा लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। और ये लगाने में आप देखिए इतना ये ज़्यादा हो जाएगा ना, थोड़ा डॉट ये आंख के नीचे इधर, ये देखें जी। बस इसके बाद मैं लगाऊंगी फेस पाउडर, और मेरी हो जाएगी बेस डन। कोई इतनी मतलब 1 घंटा घंटा जैसे लगता है कि ये लगाना है वो लगाना है, क्या होगा कभी लगाने के बाद हमारी जो स्किन है ग्रे कलर की हो जाती है, मतलब फाउंडेशन ग्रे हो जाता है, या ब्लैक शेड जैसे फेस का आ जाता है। तो वो तो जैसे जैसे, मतलब ये ऐसा फाउंडेशन है, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वैसे वैसे आपके जो फेस है ग्लो करता जाएगा। और देखिए मैंने कितने कम डॉट लगाया था, अभी इसको भी मैंने सेट करना है, ठीक है, हाथ की मदद से। बस इसको मैं सेट करती हूँ, उसके बाद फिर मैं फेस पाउडर लगाती हूँ। जी बेस मेरी कंप्लीट हो गई, वो मैंने आपको दिखा दिया कि 3 चीज़ें बस मैंने लगाई हैं। उसके बाद अब मैं आई शेड लगाऊंगी। आई शेड में देखिए डार्क कलर है, इसको मैंने यहाँ से ये जो साइड होते हैं ना, हमारे कॉर्नर्स होते हैं, इसको मैंने कवर करना है, बस यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है। और एंड में भी मैंने थोड़ा सा ब्लैक शेड दे देना है, और बीच में जो मैं सूट पहनूंगी ना, तीसरा कलर मैंने यहाँ देना है, ठीक है। और यहाँ मैंने सिल्वर दे देना है। बस ये मैंने कहा आपको साथ के साथ दिखाती जाऊँ कि मैंने आई शेड में कैसे मतलब लगाती हूँ। ये देखें हल्का सा मैंने कलर लिया है, इसको मैंने राउंड ऐसे, इसको ये मैंने राउंड दे देना है, इसको ऐसे करके, जैसे एग की तरह होता है ना, एग जैसे होता है वैसे मैंने इसको आइज़ को, ताकि आइज़ भी हमारी बड़ी लगे। और मैं सारा जो है ना फिंगर की मदद से अपने आई शेड लगाती हूँ। और देखिए मैंने कुछ सेकंड लगे मुझे, बस इसको मैंने यहाँ से सेट कर देना है, ठीक है। और इसके बाद मैंने जो इसके जो है ना, ये लास्ट में जो कॉर्नर से हैं, ये मैंने ब्लैक शेड यहाँ लगा देना है, बिल्कुल लाइट सा। और पिंक शेड मैंने यहाँ लगाना है, और सिल्वर यहाँ लगाना है। चले मैं इसको सेट करती हूँ, साथ के साथ आपको अपना मेकअप भी दिखाते हैं। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह फाइनली मेकअप मैंने कर लिया है। मैंने कहा सारा मेकअप कर लूँ। आई शेड भी मैंने आपको समझा दी थी, ब्लैश ऑन मैंने थोड़े से पिंक शेड में दी है, ऊपर मैंने ये गोल्डन सिल्वर मैंने ये कंटोरिंग की है चिक्स के ऊपर, नोज़ के ऊपर, चिन के ऊपर, फोरहेड के ऊपर। और आईब्रो मेरे पास जो मस्कारे का ब्रश जो खाली होता है ना, मैं उसको संभाल लेती हूँ, मैं आईब्रो पर फेर लेती हूँ, और ना उससे ज़रा थोड़ा सा डार्क हो जाती है। और मैंने अंदर वाइट लाइन दी है और ब्लैक दी है, और ऊपर भी मैंने ब्लैक पेंसिल लगाई है। थोड़े से मैंने मेरे पास ग्लिटर थी, वो मैंने आइज़ के ऊपर लगाई है। देखिए मैंने आपको जैसे समझाया ना, वैसे ही मैंने की है।
लिपस्टिक के मैंने 2 कलर मिक्स करके लगाए हैं, एक पिंक में एक ब्राउन में। और बस ये देखें जी माशाल्लाह से। आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आप ही कैसे मेकअप करती हैं। थोड़ी सी चीज़ों में आप अच्छा मेकअप कर सकते हैं। घर में कोई ज़रूरत नहीं पार्लर जाने की, अपने हस्बैंड के पैसे खर्च करने के। बस एक एक चीज़ लें, हर 2-3 महीने एक पैसे अपने जमा कर करके चीज़ें लें। बस मैं अब कपड़े चेंज करती हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, बच्चों को भी तैयार करना है। मैंने कहा आज आपको मेकअप ट्यूटोरियल लाजमी देना चाहिए। तो ये है जी फाइनल मेकअप, आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है। तो जी माशाल्लाह से आप बताइएगा कि हमारा कपल कैसा लग रहा है, हम कैसे लग रहे हैं आज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो अभिया आप भी दिखाओ अपना ड्रेस। अभिया भी तैयार होकर माशाल्लाह से आ गई हैं। अभिया की देखें क्या है, इसको क्या कहते हैं अभिया, वो है आपके क्लिप है ना, क्लिप के ऊपर टाई बनी। और समीउल्ला आप भी आओ माशाल्लाह से। समीउल्ला को देखें, समीउल्ला भी कितने प्यारे लग रहे हैं। और अभिया मेरा पर्स पकड़ना, बस पकड़वाती हूँ। देखें मुझे जाते जाते भी इतनी कोई फिक्र है ना कमरे की। ये आपके घर पे भी ऐसा ही होता होगा, जब तक आप निकालें नन को भी कहें मम्मा से को चलो लेने तैयार श्यार हो जाए। बस मैं कमरे को थोड़ा सा सेट कर लूँ। जाते जाते मुझे टेंशन लग रही होती है कि हर चीज़ अपनी जगह पे हो, ताकि ये जब मैं आऊँ ना तो मुझे सब कमरा सिमटा हुआ मिले। समीउल्ला ये उठा के उधर रख दो आप, ठीक है। अभी हम मेकअप करी थी तो मैंने स्टैंड पे लगाया होता है, मेरे पर्स में डाल दो, ठीक है। ये मेरा मोबाइल है, ये हस्बैंड का मोबाइल है जिसमें से बंद रही है। हस्बैंड के मोबाइल में थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट आता है। और जो मैं अपने मोबाइल से वीडियो बनाती हूँ उससे पता नहीं आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है कि नहीं आती। जी होगी मम्मा तैयार, चलो बस मैं आ रही हूँ, ठीक है। मैं जाके नन को भी दिखाती हूँ कि नन कैसी लग रही है। और आपने पूरा ड्रेस दिखाओ सैफुल्ला, अभिया कैसी लग रही हूँ, प्यारी अच्छी लग रही है। अभी कह रही है अच्छी लग रही है, आप भी बहुत अच्छी लग रही हो। बस निकलते हैं, आगे की वीडियो आपसे शेयर करते हैं। हाँ जी तैयार हो गई हो आप? मैं तो आपका इंतज़ार कर रही थी, मैंने कहा जल्दी से तैयार हो जाना क्योंकि वो आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि जल्दी करो, वहाँ से बार बार कॉल आ रही है। और ये है जी इनकी पूरी ड्रेसिंग। हम कितनी जल्दी में तैयार हुए हैं, 10 मिनट में। और ये है कि आज गर्मी कितनी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। चलें लाइट्स भी ऑफ़ कर लें, पंखा भी ऑफ़ कर लें। अब यह निकल गई है, चलो भैया बैठो गाड़ी में, जाओ चलो। वो अभी लगा लो, फिर वहाँ उतार देना गर्मी लगे तो। मम्माओं की यही फिक्र होती है कि बच्चियाँ ये पहन लें, बच्चियाँ उतार उतार के फेंकती हैं। चलो आप बैठो भैया। तो जी माशाल्लाह से होटल हम आ गए थे। और मज़े की बात आपको एक ये बताऊं कि कल हम सबसे पहले आए थे और आज बारात भी आ गई थी और पुप्पो लोग भी आ गए थे, सब आए हुए थे। बस हाँ इस बार हम लेट हो गए। जब हम आए तो बैंड बाजे वाले सब आए हुए थे और मैंने कहा चले माशाल्लाह हम सही टाइम पे आए हैं। और आज मुल्तान में इतनी कोई शदीद गर्मी थी ना, जैसे कि जून जुलाई की। माशाल्लाह इतना अच्छा मौसम हो गया था, इतना अच्छा मौसम हो गया था कि बस जैसे लग रहा था सर्दियाँ आ गई हैं। लेकिन आज तो मैं यकीन जाने के पसीने में हम सब भरे हुए थे। और जैसे अंदर आए हॉल में तो माशाल्लाह से एसी चल रहे थे, तो ज़रा सा हमारा पसीना खुश्क हुआ। और फिर हमने कहा चलें व्लॉग बनाते हैं, क्योंकि सब आ गए थे, लड़के लड़की वाले दोनों थे। तो फिर हमने कहा नहीं अच्छा नहीं लगता। बस नंद और मैं स्टेज पे फ़ौरन आए, क्योंकि सब अपनी हर कोई पिक ले रहा था, कोई क्या कर रहा था, कि क्या हर बंदा अपनी तस्वीरों में लगा हुआ था। तो हमने कहा चले हम भी फ़ायदा उठाते हैं, अभी ले लेते हैं, क्योंकि फिर दूल्हा दुल्हन आ जाएंगे तो फिर ये कि स्टेज पे सब आ जाते हैं ना। तो बस ये है कि मैं और नंद अपना मसरूफ़ थे और कज़न्स सारी बैठी हुई थी इस साइड पे। और मैंने कहा चलें इनका भी व्लॉग बना लेते हैं। और माशाल्लाह से बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। और ना इतने प्यारी प्यारी बच्चियाँ सजी हुई थी, तैयार हुई हुई थी। और ये होटल भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। कल जो मेहंदी थी उसका अलग सजावट थी और आज बारात की अलग सजावट थी। स्टेज बहुत खूबसूरत और बहुत फ्रेश फ्लावर से तैयार किया हुआ था। तो बस ये देखें सैफुल्ला और अबिया ये सब खड़े हुए थे। मैंने कहा चलें आप लोग भी आ जाओ, मैं आप लोगों का भी थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। बच्चे ना खेल कूद में लगे हुए थे, मैंने कहा बाद में फिर आप अपने हाल बुरे कर लोगे, अभी आप बनवा लो वीडियो, क्योंकि मैंने पेशावर भी भिजवानी थी। अम्मी और बहनें भी इंतज़ार कर रही थी, वो कह रही थी जल्दी से अपने तस्वीरें और जो भी व्लॉग है कुछ भी है आप बना लो, उसके बाद फिर आप हमें सेंड कर देना। तो मैंने उनको भी भिजवानी थी, तो बार बार उनकी कॉल आ रही थी। मैंने कहा बस जैसे मैं घर जाऊंगी सबसे पहला मेरा काम ये होगा कि मैं आप लोगों को सब कज़न्स की तस्वीरें भिजवाऊंगी। और ये है जी मेरी कज़न की बेटी, जो अभी पिछले दिनों में गई थी ना मुबारकी करने, तो ये उनकी छोटी सी ये है बेटी, दूसरी पहले बेटा है अब बेटी है। तो बस हम ये एक टेबल पर बैठे हुए थे, ये मेरी चची हैं, उनकी बहुएँ और बेटियाँ हैं, तो हम एक ही टेबल पर बैठ गए थे। तो जाहिर बात है जब अपने मिलते हैं ना तो बस ये होता है कि जितनी भी गपशप हमारे पास जमा होती है ना महीनों की, तो बस हमने कोई भी होश नहीं होता
होता कि कौन हमारे पास है, कोई नहीं। तो बस फिर हम बोलते रहते हैं, हमने किसी चीज़ की कोई परवाह ही नहीं होती। तो ये देखें जी मेरी कज़न्स के ये बच्चे हैं, तो इस समीउल्लाह के साथ तो खेल खेल के इनका बुरा हाल हुआ था। और मैंने कहा चलो आ जाओ, आप लोग भी आ जाओ। तो कहते हैं अच्छा आप व्लॉग बना रही हो आनी? तो मैंने कहा हाँ जी मैं व्लॉग बना रही हूँ, आ जाओ आप। तो फटाफट आके ना लाइन से बैठ गए थे। बस इतनी देर में दूल्हा भी आ गया था और ये उनकी बहनें, अम्मी और इनकी पूरी फैमिली थी। और माशाल्लाह से बहुत रूप चढ़ा था, बहुत दोनों कपल बहुत ही प्यारे थे माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनको खुश व आबाद रखे और अल्लाह बुरी नज़र से बचाए, आमीन सुमा आमीन। और प्यारा था माशाल्लाह, दोनों छोटे छोटे थे और अच्छे थे, प्यारे माशाल्लाह। बहुत रूप चढ़ा था दोनों पे। और मैं यहाँ गपशप लगा रही थी अपनी कज़न्स के साथ। और भाई इतनी देर में ये कि खाना भी लग गया था। खाना माशाल्लाह बहुत टेस्टी था, बहुत ज़्यादा मज़े का था। और बस ये था खाने में सीख कबाब, चावल जो आजकल हैं, और सैलेड है, कस्टर्ड है, फ्रूट राइफल, ये सब चीज़ें थी, कोल्ड ड्रिंक थी, नान। और माशाल्लाह से गरम गरम खाना था। और बस जब कहते हैं ना खाना सामने आता, पहले इतनी कोई भूख लग रही थी और जैसे ही खाना सामने आया तो भूख इतनी कोई कम हो गई ना, बस जैसे ये कह लें कि आराम आराम से मैं स्लो स्लो खा रही थी। मैंने कहा अब इतनी भूख लग रही थी और अब बस बिल्कुल जैसे भूख ख़त्म हो गई हो। और माशाल्लाह से देखें कितना खूबसूरत लहंगा है, मुझे तो लहंगा इतना कोई प्यारा लगा ना, बहुत खूबसूरत। और मेकअप भी इतना प्यारा था ना बच्ची का, बहुत प्यारे दोनों मियाँ बीवी लग रहे थे। एक दिन पहले इनका निकाह हुआ था, मेहंदी वाले दिन। आपको मैंने बताया था ना कि हम मेहंदी वाले दिन इनका निकाह हो गया, बल्कि हमारी फैमिली में मेहंदी वाले दिन हो जाता है, फिर कंबाइंड मेहंदी होती है माशाल्लाह से। और ये इनकी दोनों बहनें थी लड़के की, और अम्मी बैठी हुई थी। इनके वालिद साहब अभी 3 साल पहले वफ़ात पा चुके हैं। तो बस ये इनकी फैमिली माशाल्लाह छोटी सी प्यारी सी फैमिली थी। और ये है कि हमारी मेरी जो फुप्पा हैं वो उनके बच्चे भी 3 ही हैं, 2 उनके बेटे हैं और ये इकलौती एक ही बेटी है माशाल्लाह से। एक बेटे का तो पिछले साल मैंने आपको बताया था फंक्शन किया था, अब इस साल बेटी का है। तो बहुत ज़्यादा ना फुप्पा और अंकल इतने उदास थे ना कि जैसे अपने को ज़ब्त किए फिर रहे थे। और वही मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि मैंने कहा देखें आंखों में आंसू हैं दोनों मियाँ बीवी के, बहुत ज़्यादा लाडली अपने माँ बाप के। वैसे तो सब बच्चे लाडले होते हैं, लेकिन ये एक है ना, 2 भाइयों की एक ही बहन है। और यहाँ बस रसूमात शुरू हो गई थी। पहले लड़का और लड़की ने एक दूसरे को रिंग्स पहनाई और बस आहिस्ता आहिस्ता जो रस्में होती हैं माशाल्लाह से वो ऐसा ऐसा स्टार्ट हो गई थी। और बस ये कि उसके बाद फिर दूध पिलाई स्टार्ट हो गई थी। बहन तो नहीं है, कज़न ही है जो दूध पिलाई कर रही थी। और इतना कोई शोर गुल, शोर शराबा, हल्ला गुल्ला, इतनी कोई बहस, आपस में एक दूसरे को तंग कर रहे थे, कितने देंगे इतने नहीं देंगे माशाल्लाह। और ये है कि जितने उन्होंने मांगे उतने उन्होंने दे दिए थे और उन्होंने भी ले लिए। ऐसे कोई बात नहीं है कि भाई ज़्यादा ही बहस हो रही थी, कुछ नहीं। अल्लाह का शुक्र है आपस में उनका तय हुआ था पहले का कि इतने हम देंगे। तो बस ये कि होता तो है इस टाइम एक दूसरे को मतलब थोड़ा सा तंग करते हैं दूल्हे को। तो माशाल्लाह दूल्हा भी बहुत नाइस था, बहुत खामोश तबीयत और बिल्कुल एक चुप था, कुछ ऐसी एक्स्ट्रा कोई बात नहीं, कुछ नहीं माशाल्लाह से। बस अब ये हो रही थी फ़ोटो सेशन हो रही थी, लाइन लाइन से सब बैठ रहे थे। और ये कि हम भी बैठे, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे, और बस ये था कपल, ये ग्रुप हो रहा था, फ़ोटो सेशन हो रहा था। बस ये विदाई का टाइम आ गया था और बस फुप्पो भी इतना रो रही थी, अंकल भी, दोनों उसके भाई, और बहुत ही ज़्यादा उदास है। घर ही ऐसी होती है कि जब विदाई आती है तो सब रो पड़ते हैं। बस अल्लाह ताला खुश व आबाद रखे। तो जी माशाल्लाह से फंक्शन से हम आ गए हैं और बहुत ज़्यादा एंड में तो इमोशनल हो गए थे। जब विदाई का टाइम आया था तो सब रो रहे थे और अंकल और फुप्पो तो बहुत ज़्यादा रो रही थी। उनको मैंने बहुत ज़्यादा प्यार किया, फुप्पो को सब्र दिया। मैंने कहा हमें देख के आप देखें, मैं कितनी दूर से आई हूँ। और बस ये एक बयाना तो हमारे औलिया पैगम्बर ने भी अपनी बेटियाँ ब्याई, बादशाहों ने, कोई भी अपनी बेटी अपने घर में नहीं रख सकता। अल्लाह तब सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, अच्छे बर मिलाए और आगे वो खुश व आबाद रहे, आमीन सुमा आमीन। और जिनकी नहीं हुई शादी अच्छी जगह उनके घर रिश्ते आए और नसीब खोले। मेरी सब के लिए ढेर सारी दुआएं, जितनी भी हमारी बहन बेटियां हैं। और बस ये देखें जी, ये जो मिलता है बीत होती है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। माशाल्लाह देखें कितनी खूबसूरत ये टाई बनी हुई, ऊपर लिखा हुआ है कबूल है। और ये है जी इसमें एक क्या है, ये पर्क है, 2 टॉफ़ियाँ हैं, बादाम है, खजियाँ हैं। और माशाल्लाह इतनी खूबसूरत पैकिंग आई है। पहले तो घरों में बनाई जाती थी स्पेशल, और माशाल्लाह आप देखें जी जैसा दौर और वैसी चीज़ें। और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी हैं। सबको अलग अलग दिए हैं, बच्चों ने तो खा ली थी, 2 मुझे दी हैं, 2 हस्बैंड को दिए हैं, बच्चों को अलग दिए हैं। तो माशाल्लाह आज का फंक्शन बहुत माशाल्लाह अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। जाहिर बात है सपने अपने ही थे तो मज़ा तो आना ही था। और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आप ही को सपोर्ट करें। और आपने कमेंट्स में लाजमी बताना
बताना है कि मेरे जैसे मैं तैयार हुई हूँ और जो फंक्शन था हमारे रिश्तेदारों का, आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को मेरी शेयर करें, अपना प्यार दें। या आपकी तरफ से हमें गिफ्ट और एक प्यार होता है। तो बस अब नेक्स्ट वीडियो बहुत ही मज़े की अच्छी होने वाली है और इजाज़त चाहती हूँ। अपने अपने प्यारों का ख्याल रखें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।